नमस्ते बच्चों, ये है भूगोल का दूसरा पाठ वन एवं वन्य जीव संसाधन। आइए इनके कुछ बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित किया गया है? दिया है A 33, B 43, C 23, D 31। तो इसका राइट आंसर है A। दूसरा प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर है सुंदरवन डेल्टा कहाँ पे है? यह है पश्चिम बंगाल में। बी इसका राइट आंसर है। तीसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में स्थायी जंगलों के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है? जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, महाराष्ट्र। चारों में से कौन सा राइट आंसर है? तो मध्य प्रदेश। बी इसका राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत के वनों और वन्य जीव संसाधनों के प्रबंधन का प्रभारी है? ए दिया है विश्व वन्य जीव फाउंडेशन, बी भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, सी वन विभाग, डी गैर सरकारी संगठन। तो इसका राइट आंसर है सी वन विभाग। प्रश्न पांचवा है, निम्न में से किस वर्ष में बाघ परियोजना शुरू की गई? दिया है 1951, 1973, 1993, 2009। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? 1973। बी इसका राइट आंसर है। छठवां प्रश्न है, हिमालयन यव क्या है? एक प्रकार का हिरण, एक औषधीय पौधा, पक्षी की एक प्रजाति, हिमालय में उगाई जाने वाली खाद्य फसल। तो छठवें का राइट आंसर है बी, एक औषधीय पौधा। बी इसका राइट आंसर है। सातवां है, वर्ष 1991 में संरक्षित प्रजातियों की सूची में पहली बार किस प्रजाति को शामिल किया गया था? दिया है कीड़े, मछलियाँ, पौधे, सरीसृप। तो इसका राइट आंसर है सी पौधे। आठवां प्रश्न दिया है, वन और बंजर भूमि जो सरकार, व्यक्तियों और समुदायों के स्वामित्व में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पवित्र पेड़ों के झुरमुट, आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। तो इसका राइट आंसर है डी अवर्गीकृत वन। प्रश्न 9वां है, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, कृषि विस्तार, वन संरक्षण। तो इसका राइट आंसर है डी वन संरक्षण। प्रश्न 10वां है, सरिस्का वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है ए राजस्थान। प्रश्न 11 है, बीज बचाओ आंदोलन क्या था? रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, हरित क्रांति, पेड़ों को उगाना। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? बी इसका राइट आंसर है। टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। प्रश्न 12 दिया है, राजस्थान के अलवर जिले के 5 गांवों के लोगों ने 1200 हेक्टेयर वन भूमि भैरव देव डाक व सेंचुरी घोषित कर दी। इसका क्या उद्देश्य है? खेती करना, वृक्षारोपण करना, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना, बांध बनाना। तो इसका राइट आंसर है सी, शिकार पर रोक और बाहरी लोगों की घुसपैठ से वन्य जीव को बचाना। 13वां प्रश्न है, भारतीय वन्य जीव अधिनियम कब पारित हुआ था? 1972, 1982, 1970, 1971। तो इसका राइट आंसर है ए 1972। प्रश्न 14 है, भारतीय वन के असमान वितरण को कौन से कारक प्रभावित नहीं करते हैं? दिया है ए उच्चावचीय दशाएं, बी मानसूनी जलवायु, सी मिट्टी की दशाएं, इनमें से कोई नहीं। तो डी इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न 15 है, वनों के ह्रास के कारण कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं? मृदा अपरदन, वर्षा में कमी, प्रदूषण में वृद्धि, ये सभी। 15वें का राइट आंसर है डी ये सभी। 16 है, भारत में वन महोत्सव का शुभ आरंभ कब किया गया? 1950, 1951, 1952, 1962। तो इसका राइट आंसर कौन सा है 16 का? ए इसका राइट आंसर है 1950 में।
प्रश्न 17 है, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता? संयुक्त वन प्रबंधन, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन या वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। तो इसका राइट आंसर कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है, वन्य जीव पशु विहार का परिसीमन। प्रश्न 18 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड दिया है। तो इसमें से राइट आंसर इसका कौन सा है? ए इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। प्रश्न 19, मगरमच्छ, गैंडा, काला हिरन, भारतीय जंगली गधा प्राणी किस जाति में आते हैं? सामान्य जाति, संकटग्रस्त जाति, ए और बी दोनों, विलुप्त प्राय जाति। तो कौन सा 19 का राइट आंसर है? इसमें है बी, संकटग्रस्त जाति। बी इसका राइट आंसर है। प्रश्न 20 दिया है, सुमेलित करना है। निम्नलिखित को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। दिया है कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य किसमें है? ये है बिहार में। ये ए का मिलेगा दूसरे वाले से। फिर दिया है बी, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, तो ये किससे मिलेगा? ये है उत्तराखंड में कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। और फिर सी दिया है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तो सी वाला किसमें मिलेगा? ये है असम में मानस। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये एमपी मध्य प्रदेश में है। देखिए इसमें राइट आंसर इसका कौन सा होगा? ये इसमें है कूट दिया है, ए बी सी डी दिया है और इधर भी दिया है, तो कौन सा इसका होगा इसमें? तो सी इसका राइट आंसर है। पहले का दूसरे से मिला था, दूसरे का चौथे से, और तीसरे का पहले के साथ मिला हुआ था, और डी वाले का तीसरे के साथ मिला हुआ था। प्रश्न 21 है, सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखिए पहला क्या दिया है? पर्यावरण नीति। तो पर्यावरण नीति कब लागू हुई थी? ये पर्यावरण नीति 2006 में। तो इसका सामने सामने हो जाएगा। फिर है ग्रीन इंडिया मिशन, तो बी का राइट आंसर कौन सा होगा? ये होगा 2014, सामने इसका भी है। फिर क्या है? पर्यावरण दिवस, तो किससे है? ये 5 जून को ही मनाया जाता है, इसके सामने हो गया। फिर वन्य जीव अधिनियम 1980, तो सामने सामने सबका है। तो इसमें कौन सा है? 1 2 3 4, ए इसका राइट आंसर है। कूट कथन है, तो इसमें दिया है वर्ष 1952 में भारत निम्न में से किस प्रजाति को विलुप्त घोषित कर चुका है? काला हिरन, तेंदुआ, एशियाई चीता, बाघ। तो कूट में दिया है ए में कि पहला और दूसरा सही है, फिर बी में दिया है दूसरा और तीसरा सही है, और सी वाले में दिया है केवल तीसरा सही है। तो इसका राइट आंसर है सी, केवल तीसरा सही है। 23वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना वर्ष 1973 में चलाई गई। वन नीति की घोषणा 1952 में की गई। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2020 में हुई। वन अनुसंधान संस्थान केरल में है। तो इसमें से 23वें का राइट आंसर यहाँ पे बताना है, तो कौन कौन सा सही है इसमें? तो इसमें देखिए, इसमें होगा ये बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना वर्ष 1973 में चलाई गई, ये सही है। और इसमें से कौन सा सही है? दूसरा, वन नीति की घोषणा 1952 में हुई थी, ये वाला सही है। पहला और इसमें दूसरा सही है। तो यहाँ देखिए सही कूट का चयन करें, यहाँ पे दिया है, तो इसमें पहला और दूसरा सही था, तो इसमें कौन सा है? डी इसका राइट आंसर है।